जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये शिरडी के साईं बाबा मंदिर के का एंट्रेंस है और मैं आपको बता दूं कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार साईं बाबा मंदिर के पास आया हुआ हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया हूँ। और स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा मॉरिस जी को, जिनकी वजह से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं यहाँ आके एक ही कामना करना चाहता हूँ। मैंने अंदर देखा, मंदिर बंद था और जैसे कि मुझे जानकारी मिली वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से कि यहाँ हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं आम दिनों में। और साईं बाबा का अलग ही एक महत्व है पूरे देश में, हमारे पूरे देश ही नहीं, मैं पूरी दुनिया की बोलूँगा कि पूरे दुनिया में उनका अलग ही महत्व है। मैं यही उम्मीद करूँगा, यही कामना करूँगा कि ये जो कोरोना महामारी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और सभी धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, सभी धार्मिक स्थल जल्द से जल्द खुल जाए आम लोगों के लिए, ताकि पूरी जनता, पूरी देश की जनता वापस से धार्मिक स्थल में जाके प्रार्थना कर सके, प्रे कर सके। और मेरी यहाँ यही दुआ है कि ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए और ये सभी धार्मिक स्थल जल्द से जल्द खुल जाए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिरडी के साईं बाबा के दरबार के पास। ये गेट नंबर 4 है और यहाँ से भी जो है लोग आते हैं और जाते हैं। लॉकडाउन है इसलिए ये सब कुछ बंद है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ पे मैं इतनी आसानी से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए हजार लोग जो है कतार में लगे रहते हैं। वो जो आपको एक गुंबद दिख रहा है, गोल्ड एकदम, देखिए वो गुंबद एक जो दिख रहा है, उसी को मेन मंदिर कहते हैं और ये बहुत बड़ा प्रांगण है। तो ये मैं उसके बैक साइड आया हुआ हूँ और बैक साइड में ये ठीक 4 नंबर गेट के पास जो है ये गुंबद दिख रहा है और वहाँ पे ही वो मेन जो मंदिर है, जो उनकी जो मूर्ति है वो वहाँ पर है। और शिरडी आना, मतलब पहली बार मैं शिरडी आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि चलते चलते में मैं आप लोगों को शिरडी साईं बाबा के जो दरबार के जो अंदर की तो विजुअल नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर से कैसा दिखता है लॉकडाउन के दौरान वो मैं आपको दिखा पाऊँगा। हमारे साथ यहाँ पे एक मॉरिस नरोना भी हैं, वो भी आए हुए हैं और उनका भी मानना है कि वो शायद जो है पहली बार शिरडी आए हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। यानी दर्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन बाहर से जो एक दिल से जो दर्शन होती है, दिल से जो प्रार्थना होती है, वो तो ज़रूर कर पाएंगे। क्या कहेंगे, कैसे पहुँचे आप मॉरिस जी यहाँ पे? और आपके साथ तो मैं भी पहुँचा हूँ। सर, बहुत साल पहले 2006 में मैं शिरडी के काफ़ी नज़दीक आया था, एक 25 किलोमीटर नज़दीक आया था, पर तभी मेरे नसीब में शायद दर्शन नहीं था तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाया। पर अभी पिछले कुछ दिनों से जो मैं सेवा कर रहा हूँ तो शायद साईं बाबा को मेरा काम अच्छा लगा होगा, तो साईं बाबा ने एक बार दर्शन देने का मौका दे दिया। तो सर दूसरी बार, ये 5वें दिन में मैं दूसरी बार साईं बाबा के दर्शन करने पहुँचा हूँ सर। बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ये नसीब की बात है। लोगों का कहना भी है कि साईं के दरबार में वही लोग पहुँचते हैं जब साईं का बुलावा होता है, साईं बाबा का बुलावा होता है। और ये देखिए बड़ा अच्छा, अगर आम दिन होता तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती, बहुत ज़्यादा जो है लोगों की संख्या होती। यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाले हैं, अगर मैं उनसे कुछ बात करूँ, अगर ये समझिए लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ पे कितना भीड़ रहता है, बता पाएंगे क्या कुछ? लॉकडाउन नहीं होता तो आम दिन में कितने लोग आते जाते? क्या यहाँ पे इतनी आसानी से मैं रिपोर्टिंग कर पाता था क्या? नहीं। बहुत लोग रहते थे, बहुत लोग रहते, कम से कम 50,000 लोग। 50,000 लोग बाबा के दर्शन के लिए, साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो देखिए जैसा इन्होंने बोला कि अगर ये आम दिन होता तो 50,000 लोग जो है करीबन ये पूरे प्रांगण में लोग रहते हैं। और इस तरह के कितने गेट हैं? 5 गेट है एंट्रेंस के लिए, अलग अलग। और मेन मंदिर ये है जो गुंबद दिख रहा है गोल्डन का, तो ये क्या गोल्ड का है? वो गोल्ड का है। तो दोस्तों वो जो गुंबद आपने येलो कलर का देखा वो गोल्ड का है और साईं बाबा के दर पे वही आते हैं जिसको साईं बाबा बुलाते हैं, ऐसा ही एक मान्यता है, राइट? तो आई लव साईं बाबा। ये देखिए अपने आप में जो है, अगर मैं इसकी खूबसूरती बयान करूं तो ये साईं बाबा का मंदिर है और ये साईं बाबा के मंदिर के सामने जो ये लिखा हुआ है आई लव साईं बाबा, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। अपने आप में इसकी खूबसूरती जो है बयान नहीं की जा सकती, इतना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा का दर इतना खाली कभी नहीं दिखा। अभी हमने सामने बात की
तो उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम 50,000 पब्लिक होते। आप यहाँ आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक स्पेशल ब्लेसिंग है कि लॉकडाउन के वक्त मुझे यहाँ आने मिल रहा है और भले ही मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ पर दर्शन करने मिल रहे हैं साईं बाबा के। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग और एक बहुत ही अलग फीलिंग है जो कि हमेशा होती है, पर ये वाली फीलिंग एक एक्स्ट्रा अलग सी बहुत सी अच्छी फीलिंग है ये। मैं ये कहूँगा कि इस पवित्र स्थान में मुझे आज बुलावा है साईं बाबा के थ्रू, और हम मॉरिस भाई के साथ यहाँ पहुँचे हैं और इनका जो दर्शन होता है वो सबसे बड़ा नसीब है। कई लोग आ नहीं पाते, लेकिन हम आज धन्य है कि हमारा ये दर्शन हुआ। हम हमारे बीवी बच्चे के लिए प्रे कर सकते हैं, यहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये पवित्र स्थान से हम सारे हमारे दोस्तों के लिए और हमारी फैमिली के लिए दुआएं मांगेंगे। बस साईं बाबा का ही। मैं एक बार 94 में इधर आया था, जब ये सब खुला खुला दिख रहा था, अभी सब पैक दिख रहा है। फिर भी ये लॉकडाउन में हमको आने को मिला इधर। ये सिर्फ मॉरिस भाई की मेहरबानी है, उन्होंने जो अच्छा काम चालू किया इसकी वजह से हम लॉकडाउन पीरियड में इधर आ सके, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक नाम जुड़ा हुआ है, मॉरिस नरोना। और मॉरिस नरोना ने इस लॉकडाउन के दरमियान कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें जो है शिरडी बुलावा हुआ और उनके साथ जितने लोग जुड़े थे वो लोग भी शिरडी पहुंच पाए। यहाँ तक कि मैं भी उनसे जुड़ा था और इसी वजह से मैं शिरडी पहुंच पाया। उनके साथ चलते चलते मैं आया था और आपको शिरडी के साईं बाबा के जो जगह है उसके बाहर का मैं आपको विजुअल दिखा पा रहा हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इसके अपोजिट साइड दिखाऊं तो अपोजिट साइड आप देख सकते हैं कि सिर्फ होटल्स ही होटल्स है। और ये होटल्स इसलिए है कि शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए जो भी लोग आते हैं अपने परिवार के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं और वो यहाँ रुकते हैं। रुक करके जो है ये बड़ा समझिए कि अगर आम दिन होता तो ये होटल ज़रा भी खाली नहीं होता, क्योंकि ये होटल ठीक शिरडी के साईं बाबा के सामने का है, सामने है। यानी कि वो होटल से बाहर निकले ये सारे होटल्स है, ये सारे होटल्स जो है कहीं ना कहीं फुल रहते। लेकिन इन दिनों जो है क्योंकि कोरोना संकट है और सारे ऐसे जो है धार्मिक प्लेसेस बंद है, जिसकी वजह से जो है लोग नज़र नहीं आ रहे। मैं यहाँ दिखाऊं, ये साइड आप देखेंगे तो ये जो है ये पूरा एरिया यानी ये पूरा इलाका शिरडी के साईं बाबा के। ये देखिए ये जो रेलिंग लगा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आम दिन होगा तो लोग जब लाइन में लगते होंगे, कतार में लगते होंगे, तो उसका जो कतार में लगने का जो ये है, चूँकि आम दिन में शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए हज़ारों लोग रहते हैं। जैसा कि अभी बाहर बताया गया कि कम से कम जो है 50,000 लोग रहते हैं। ये देखिए साईं बाबा का जो है आप ये देख सकते हैं कि ये साईं बाबा श्री साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर है। और ये एक और गेट सामने दिख रहा है हमें, ये देख सकते हैं, ये साईं बाबा टेम्पल के ठीक बाहर का इलाका है। ये गेट नंबर 5 है और अगर आम दिन होता तो ये बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा दृश्य। तो दोस्तों ये गेट नंबर 1 है और इसमें गेट नंबर 1 में आपको बहुत सारे रेलिंग अंदर से दिख रहे होंगे। तो यहाँ से ही लोग जो है लाइन में लग करके जो है अंदर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि करीबन 5 गेट है साईं बाबा के दर्शन के लिए जाने के लिए। और ये मेन जो है एक गेट है। चाचा ये जो दर्शन के लिए लोग आते तो लाइन कहाँ लगते हैं? यहाँ से ही लगते हैं? लाइन नहीं, हाँ गेट पास के एक नंबर गेट 1 हाँ and take the biometric pass हाँ and afterwards they put get line here. ओके Gate 1 2 हाँ 3 which TV? हाँ 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 Gate 1 2 3 4 5 हाँ, हाँ. and they entered the gate number 1.
Okay. First you can get the biometric pass, Okay. time pass in just like Tirupati. Okay. And afterwards you go to that line Okay. in gate 1, and afterwards we can go to the queue, Okay. and afterwards we can get the darshan. ओके ओके हाँ। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे पहले बायोमेट्रिक पास लेना पड़ता है। बायोमेट्रिक पास लेने के बाद गेट नंबर 1 पे आना पड़ता है, फिर आप उसको लाइन में लग करके फिर आप अंदर जा सकते हो। तो दर्शन के लिए करीबन एक आदमी को कितना टाइम लगता होगा? कितना टाइम इन गुरुवार एंड संडे, भानुवार मीन्स 1% दर्शन मीन्स इन इवनिंग टाइम वेरी क्राउड, 3 hours 2 hours 4 आवर्स। 3 to 4 hours. तो दोस्तों अगर कोई दर्शन करने के लिए आए हैं और उनको सारा ये सारी सुविधा है, पास वगैरह है उनके पास, तो उनको पूरा दर्शन करने में 3 से 4 घंटा, कई बार तो पूरे दिन भी लग जाते हैं, राइट? Arati time means it will get 4 or 5 hours. ओके The Arati time 1 hour means they are not entering. They are not entering inside the temple. Okay. They are fully stopped and blocked. Okay. And afterwards Arati get finished means, and afterwards all the peoples are going in the queue and get darshan. ओके In the biometric pass, you get all the Sai Bhakti Niwas, Sai Ashram, Okay. and all the Sai ऑल main द pointers. साई प्लेसेस Places. to To get you the can get biometric pass. बायोमेट्रिक पास। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं साई प्लेसेस के जहाँ से जो है आपको बायोमेट्रिक पास मिलता है, और बायोमेट्रिक पास मिलने के बाद ही जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इसके लिए जो है पूरा एक लाइन लगाना पड़ता है, और लाइन लगाने के बाद जो है कम से कम जो टाइम लगता है दर्शन के लिए वो 3 से 4 घंटा और पूरा दिन लग जाता है। तो दोस्तों ये शिरडी के साईं बाबा के जो दर पे हमारा आना हुआ, और हमने जो है आपको इसका एक विजुअल दिखाने की कोशिश की। तो चलते चलते में शिरडी के साईं बाबा का हम विजुअल आपको दिखा पाएँ। ये सामने आप देख सकते हैं कि बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, और ये सब आम दिनों में ऐसा बताया जाता है कि ये देखिए साड़ी की दुकान है, बाज़ार है, होटल्स है, और यहाँ करीब नाम जो है साई से ही शुरू होता है, एंड जी स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं ठीक जो है साई यानी कि शिरडी के साईं बाबा की समाधि यानी मंदिर, समाधि मंदिर परिसर लिखा हुआ है, और उसके ठीक सामने का नज़ारा है। आम दिन होता तो मैं इतनी आसानी से रिपोर्टिंग नहीं कर पाता। ये बिल्कुल जो है लॉकडाउन है और मंदिर बंद है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं दिख रहा है। ये देखिए साईं राजा टूर्स एंड ट्रैवल्स, साईं चरण, तो यानी ज़्यादातर नाम जो यहाँ के होटल्स के हैं और अलग अलग जगहों के हैं, तो उन सब का नाम जो है ज़्यादातर साई से ही शुरू होता है। जैसे देखिए वहाँ साई मुरली रेस्टोरेंट। तो साईं बाबा का अपना एक अलग महत्व है। ये दोस्तों ये जो एक होटल सिटी पॉइंट है, और उसके ठीक जो है होटल सिटी पॉइंट के सामने एक शिरडी के साईं बाबा का बहुत बड़ा जो है ये स्टैचू है, बहुत बड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे वो एकदम एक अलग ही जो है चमक है इस स्टैचू में, इस मूर्ति में। तो ये जो है पूरी नगरी जो है शिरडी के साईं बाबा के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मैं ये दिखा सकता हूँ कि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ठीक मेरे सामने जो है ये साईं बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स है। साईं का मंदिर एक अलग ही अहमियत है शिरडी के साईं बाबा का। यहाँ हर धर्म के लोग अपनी अपनी मुरादें मन्नतें लेके आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो मेरा भी यहाँ आना हुआ, और मैंने आप सबको सोचा कि चलते चलते में शिरडी के साईं बाबा लॉकडाउन में यहाँ का क्या हाल है वो आपको दिखाऊं। तो जय हिंद दोस्तों, शिरडी के साईं बाबा का अंदर से तो दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन मन से जो दर्शन होता है वो हो पाया। और हमारे साथ जितने भी लोग थे, ये लोग इसलिए पहुंच पाए कि मॉरिस नरोना कहीं ना कहीं जो है यहाँ आना चाहते थे, और उनको ऊपर वाले ने किसी की मदद के लिए बुलाया था। और अब हम वापस जो है मुंबई की तरफ जा रहे हैं, और ये शिरडी के साईं बाबा का जो एंट्रेंस है यानी आने और जाने का, तो अब ये हम मुंबई की तरफ
जा रहे हैं और वापस मुंबई की तरफ जा रहे हैं और ये वही विजुअल है। तो चले हम लोग। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा पूरी तरह से मान्यता है कि शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए वही लोग पहुंच पाते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। और देखिए ऐसा इत्तेफाक कि लॉकडाउन के दौरान जो है कहीं ना कहीं जो है हम सब यहाँ पहुँच पाए और कुछ विजुअल निकाल पाए जो हम आप सबको दिखा पाएंगे। थैंक यू सो मच।